हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोर्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर्स कंप्लीट किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। आगे बढ़ने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट दिए थे उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग द टर्नरी ऑपरेटर। हमें चेक करना है कि नंबर इवन या ऑड तो नहीं है यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइल बनाते हैं प्रैक्टिस सेट्स PR1। हमें चेक करना है नंबर इवन या ऑड तो नहीं है, इवन और ऑड। इंट की वैल्यू जो थी उसमें 5 थी। इंट नम इज इक्वल टू 5। हम देंगे स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू, अगर नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 से और रिमाइंडर में हमारा 0 मिलता है तो नंबर जो हमारा है वो इवन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नंबर ऑड होगा। फिर हम रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो नम इज इक्वल टू 5 है जो कि ऑड नंबर है। 5 को हमने डिवाइड किया होगा 2 से, रिमाइंडर में हमें 1 मिला होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑड प्रिंट हुआ। ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 होता तो इवन प्रिंट हो जाता। नेक्स्ट था क्रिएट अ प्रोग्राम दैट चेक वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू वोट यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। हमें चेक करना है कि जो पर्सन है वो एलिजिबल है कि नहीं वोट करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके। कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारी है कि एज जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 18 के एंड सिटीजन जो है इज इक्वल टू ट्रू। ये कंडीशन थी। हमें यहाँ पे चेक करना है कि पर्सन जो है उसकी एज 18 से ज़्यादा है कि नहीं और वो वोट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। सबसे पहले हम बनाएंगे इंट एज इज इक्वल टू, हमने दे दिया 20। फिर हमने बनाया बुलियन सिटीज़न है कि नहीं। वोट देने के लिए मस्ट है सिटीज़न होना चाहिए, तो सिटीज़न को हमने दे दिया ट्रू। फिर हम लिखेंगे स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू, एज जो है वो होना चाहिए हमारी ग्रेटर और इक्वल टू 18 के, साथ ही हम एंड लगाएंगे और सिटीजन भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एलिजिबल है और अगर ऐसा नहीं है तो नॉट एलिजिबल। इसे हम प्रिंट करा देंगे रिजल्ट को। तो एज जो है वो 20 है जो कि 18 से बड़ा है, तो वोट के लिए ये एलिजिबल है। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे 10 तो नॉट एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा। ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थी हमारी प्रॉब्लम 1 and this is problem 2. कंपेयर टू नंबर यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। दो नंबर को कंपेयर करना है रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके। सबसे पहले हम बनाएंगे इंट a जिसकी वैल्यू है 10, फिर इंट b जिसकी वैल्यू है 2। अगर a जो है वो छोटा होगा b से तो ट्रू प्रिंट होगा, और अगर a जो है वो इक्वल होगा b के तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो सिंपली प्रिंट करा देंगे हम a इज ग्रेटर देन b एंड नेक्स्ट है a डबल इक्वल टू b। तो दोनों ही कंडीशन जो है फॉल्स है। यहाँ पे 20 था, फर्स्ट वाला ट्रू होगा, सेकंड वाला जो है फॉल्स होगा बिकॉज a डजंट इक्वल टू b एंड a जो है वो छोटा है b से।
प्रैक्टिस सेट 4 क्या था, हमें यूनियनरी ऑपरेटर को यूज करके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है नंबर को। इंट x इज इक्वल टू 10, सबसे पहले था प्लस प्लस x, इसे प्रिंट कराना है। इलेवन प्रिंट हुआ, पहले 10 जो है वो इंक्रीमेंट होगा देन प्रिंट होगा। फिर था इसके बाद x प्लस प्लस, इसमें 10 प्रिंट हुआ क्योंकि x पहले प्रिंट होगा उसके बाद नंबर जो है वो इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद था डिक्रीमेंट x, इसमें हमें 9 मिलेगा, पहले नंबर डिक्रीमेंट होगा देन प्रिंट होगा। इसका ही सेम अगर हम निकालते हैं x का, नंबर प्रिंट होगा इसमें एंड फिर उसके बाद में नंबर जो है वो डिक्रीमेंट होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था यूज बिटवाइज ऑपरेटर ऑफ 5 and 3, 5 और 3 एंड 5 एंड 5x और 3। हम दो वेरिएबल लेंगे, इंट a इज इक्वल टू दिया 5 एंड इंट b इज इक्वल टू दे दिया 3। सबसे पहले हमें निकालना है a एंड b, फिर निकालना है a और b, देन a x और b। तो पहले मिला हमें 5 and 3 मिला 1, देन 7 एंड देन 6। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट जो हमने लास्ट वीडियो में दिए थे। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोड चलेगा, कब चलेगा और कितनी बार चलेगा। सिंपल वर्ड में बोले तो प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करता है। कंट्रोल फ्लो जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला वाला जो होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग, सेकंड वाला जो होता है वो होता है लूपिंग और आइटरेशन। डिसीजन मेकिंग के अंदर आता है इफ, एल्स, इफ एंड स्विच। लूपिंग और आइट्रेशन के अंदर आता है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। इफ जो होता है वो चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कोड चलेगा, अगर फॉल्स होगी तो कोड स्किप हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे कंट्रोल स्टेटमेंट की। इसमें पहले हम एक मेन मेथड बनाएंगे, फिर इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट एज। एज हमने दे दी है 20 ईयर्स। इफ अगर एज जो है वो ग्रेटर होगी और इक्वल्स टू होगी 18 के, देन यू आर एलिजिबल to vote। तो हमारी जो एज जो है वो ग्रेटर देने 18 से, तो हमारा तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो प्रिंट हो गया, यू आर एलिजिबल टू वोट। तो एज जो है वो 18 से ज़्यादा है, तो इफ के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। सेकेंड आता है एल्स। अगर हमने यहाँ पे एज दे दी है 16, अगर ये वाला लूप नहीं चलता है तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट डाल सकते हैं, अगर ये लूप ना चले तो आप यहाँ प्रिंट करा दीजिए यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अभी एज जो है वो 16 है, दैट इज एज 18 से कम है, तो ये वाला जो है इफ के अंदर का स्टेटमेंट है वो प्रिंट नहीं होगा, एल्स के अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट होगा दैट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ये था एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर का चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के अंदर का चलेगा। थर्ड वाला आता है एल्स इफ लैडर। जब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो एल्स इफ यूज होता है, जैसे कि
हमने इंट मार्क्स इज इक्वल टू दे दिया 85। अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू होंगे 90 के तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेड ए। अगर एल्स इफ लगाएंगे हम यहाँ पे, एल्स इफ अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है 75 के तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेड बी। जब आपको मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट देने होते हैं तो उसके लिए हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं मल्टीपल कंडीशंस लगाने के लिए। फिर लास्ट में आ जाएगा एल्स, एल्स ग्रेड सी। सबसे पहले वो इसमें जाएगा, इफ़ वाले में चेक करेगा कि मार्क्स कहीं 90 के इक्वल तो नहीं है या फिर 90 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चल जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है एल्स इफ पर। यहाँ चेक करता है कि मार्क्स जो है क्या मार्क्स 75 के इक्वल है या फिर 75 से ज़्यादा है, तो 85 जो है वो 75 से ज़्यादा है, इसलिए ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आता है नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। जैसे हमने दिया पर्सन एज इज इक्वल टू 20, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया बुलियन हैज़ आईडी, तो यहाँ पे ट्रू। फिर इफ अगर एज जो है पर्सन एज जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू होगी 18 के एंड इफ पर्सन के पास हैज़ आईडी तो प्रिंट हो जाएगा अलाउड। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी कि पर्सन की एज जो है वो 8 से ज़्यादा और 18 के बराबर तो नहीं है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप यहीं से एग्जिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, देखेगा पर्सन के पास आईडी है कि नहीं। अगर पर्सन के पास आईडी नहीं होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं फॉल्स दे देती हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम एल्स में एक और स्टेटमेंट डाल दें यहाँ पे नॉट अलाउड, तो यहाँ पे अभी नॉट अलाउड प्रिंट होगा बिकॉज पर्सन डोंट हैव आईडी। ये सी, अभी हमने तीनों देख लिए हैं। सबसे पहले था इफ, देन एल्स, देन होता है इफ एल्स, फिर उसके बाद में एल्स इफ एंड देन नेस्टेड इफ। अब आता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच का यूज तब होता है जब एक ही वैल्यू को मल्टीपल केसेस में कंपेयर करना हो। इसे कमेंट कर देते हैं हम। जैसे हमने दिया इंट डे इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। स्विच डे, यहाँ हम 3 केस लगाएंगे। केस 1 जो है उसके अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे मंडे, देन ब्रेक। फिर केस 2 के अंदर लगाएंगे हम ट्यूसडे, देन ब्रेक। देन केस 3 वेडनेसडे, ब्रेक। फिर एक स्टेटमेंट आएगा डिफॉल्ट जो कि प्रिंट करा रहा है इनवैलिड डे। यहाँ पे ब्रेक जो है इसका इसलिए यूज़ होता है ताकि नेक्स्ट केस ना चले। जैसे कि हमने दिया है इंट डे इज इक्वल टू 3, तो ये स्विच डे में जाएगा। फिर इसके अंदर देखिएगा कौन सा डे जो है वो 3 के इक्वल है, तो 3 हमने यहाँ पे दिया है तो ये वाला चलेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट हो जाएगा। फिर ताकि नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट ना हो इसलिए हम ब्रेक लगाते हैं। डिफॉल्ट जो है वो तब चलता है जब कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलता है, तो बाय डिफॉल्ट ये चलेगा ही चलेगा। लेट्स प्रिंट इट। वेडनेसडे प्रिंट हो गया। जैसे अगर हम यहाँ दे देते हैं डे इज इक्वल टू 4,
तो डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, क्योंकि ना ही वो केस 1 में गया, ना ही केस 2 में गया, ना ही केस 3 में गया, तो डिफ़ॉल्ट वाला आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अभी आते हैं लूप्स। लूप्स का यूज जब होता है जब हमें कोई काम बार बार रिपीट करना हो। लूप्स का मतलब होता है रिपीट करना। प्रोग्रामिंग में लूप्स का यूज तब होता है जब हमें कोई काम मल्टीपल टाइम्स कराना हो। अगर आपको 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट कराने हो तो हम लूप का यूज कर सकते हैं। अगर आपसे मैं बोलती हूँ कि आपको नंबर प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 100 तक, तो अगर बार बार आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 2 एंड 3, ऐसा आप 100 टाइम तक लिखोगे तो ये करना इम्पॉसिबल है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसलिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। जावा में 3 टाइप के लूप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फॉर लूप, सेकेंड वन इज़ वाइल लूप, थर्ड वन इज़ डू वाइल लूप। सबसे ज़्यादा फॉर लूप यूज़ होता है। इसका हम यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हमें कितनी बार वर्क जो है उसको रिपीट करना है। फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, इसे हम कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फॉर, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके अंदर हम इंट, यहाँ हम इनिशियलाइजेशन देते हैं, फिर कंडीशन आती है एंड देन इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। जैसे हमने लिखा इंट i इज इक्वल टू 1। लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा। हमें 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हमें बताना पड़ेगा ना पहले कहाँ से नंबर प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे हम देंगे इंट i इज इक्वल टू 1। देन फिर हम लेंगे i, जब तक i जो है वो छोटा रहे और इक्वल रहे 100 के, तब तक प्रिंट करानी है, लूप को आगे बढ़ाना है i प्लस प्लस। फिर यहाँ पे हम डाल देंगे प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट क्या कराना है हमें? i प्रिंट कराना है। ये हमारी 1 से लेके 100 तक की नंबर्स काउंट हो गई। ऐसे ही हम टेबल भी लिखते हैं। जैसे मुझे 2 का टेबल लिखना है तो मैं लिखूँगी फॉर इंट, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? 1 से स्टार्ट करना है, से लेके 10 तक, एंड देन i प्लस प्लस। टेबल हमें 2 का प्रिंट कराना है तो 2 प्लस देन प्लस i इक्वल टू प्लस सबसे पहले हमें लिखना है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो हमने 2 लिखा स्ट्रिंग के अंदर, फिर प्लस लगाया, x लिखा, फिर दैट इज मल्टीप्लाई 1। 1 मतलब i जो है वो 1 से लेके 10 तक चलेगा। सबसे पहले क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 आएगा, फिर 2 प्रिंट हो गया। ये बताता है कितनी आइट्रेशन होंगी, एंड देन i को फिर प्लस प्लस करना है, आगे बढ़ाना है। 2 मल्टीप्लाई i की वैल्यू पहले 1 है तो 2 आ गया, फिर 2 है तो फिर 4 आ गया, 6 आ गया, ऐसे ही सो ऑन। दूसरा आता है वाइल लूप। वाइल लूप को हम यूज करते हैं व्हेन यू डोंट नो द नंबर ऑफ रिपीटेशन। जब हमें नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता होती है, हमें नहीं पता होता है कितनी बार हमको लूप चलाना है। इसका सिंटेक्स होता है वाइल एंड देन कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको लगानी है। 1 से लेके 5 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, तो हमने यहाँ पे देंगे इंट इज इक्वल टू 1, फिर i जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू है 5 के, तो हमें प्रिंट कराना है i को, एंड देन यहाँ से लूप को आगे बढ़ाना है i प्लस प्लस। वन से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई। इसमें इनिशियलाइजेशन जो होता है वो लूप के बाहर होती है, देन फिर कंडीशन चेक होती है। अगर ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। फॉर लूप में हम के अंदर ही कर रहे थे इनिशियलाइज, लेकिन वाइल लूप में हम पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन देखते हैं। इसमें देखा हमने कि i जो है वो छोटा है कि नहीं 5 से। अगर यहाँ पे हम i को दे देते हैं 10 तो ये लूप नहीं चलेगा। अगर i की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी या बराबर होगी तभी वाइल लूप चलेगा। उसके बाद में फिर जो भी हमने स्टेटमेंट दिया वो प्रिंट हो जाएगा, फिर ये लूप को आगे बढ़ा देगा। i की वैल्यू है वो जब तक प्रिंट होगी तब तक i जो है वो 5 से छोटा और इक्वल ना हो।
दूसरा आता है डू वाइल लूप। ये था वाइल लूप। नेक्स्ट वन है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो होता है ये एक बार तो रन हो गई होगा, भले ही कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। इसमें भी इनिशियलाइजेशन जो होता है वो लूप के बाहर होता है। इंट इज इक्वल आई इज इक्वल टू 1 दिया, फिर इसमें हमने डू इसके अंदर प्रिंट करा दिया आई, देन यहाँ से आई की वैल्यू को आगे बढ़ा दिया, फिर यहाँ दे दिया वाइल। कब तक चलेगा? जब तक आई जो हो वो ग्रेटर और इक्वल्स टू ना हो 10 के। वाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक हो रही थी कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं, अगर ट्रू होगी तो ही चलेगा। लेकिन डू की कंडीशन में क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक बार तो लूप चलेगी, उसके बाद में फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी आगे का लूप चलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है आई इज इक्वल टू 1, तो आई जो है वो 10 तक प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मैंने यहाँ पे दे दिया आई इज इक्वल टू 11, तो सिर्फ लूप एक बार ही चलेगा, क्योंकि एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा, आगे प्रिंट नहीं होगा। ये 11 एक बार प्रिंट हो गया। वाइल लूप और डू वाइल लूप पर डिफरेंस ये होता है कि इसमें कोड चलेगा, बाद में कंडीशन चेक होगी। जबकि वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, देन लूप चलता है। और एक और चीज, अगर आपने वाइल के अंदर ट्रू दे दिया, जैसे आपने लिख दिया वाइल ट्रू, प्रिंट करा दिया हेलो, ये लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलता ही रहेगा। ये लूप कहीं नहीं रुकेगा, प्रोग्राम हैंग हो सकता है इससे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि हमें कितने टाइम जो है उसको प्रिंट कराना है, और हमने यहाँ पे दिया भी नहीं है कि इसको कब ब्रेक करना है, कंडीशन कब फॉल्स होगी। अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ ब्रेक, तो ये एक बार प्रिंट होके ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक जो है वो लूप को इंस्टेंटली स्टॉप कर देता है। ऐसे ही कंटिन्यू भी होता है। कंटिन्यू जो होता है वो करंट आइटरेशन को स्किप करता है। जैसे कि हमने दिया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज ग्रेटर इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस, और हमने दे दिया इफ अगर आई जो है वो डबल इक्वल टू हो 3 के, तो हमें करना है कंटिन्यू, देन हमको प्रिंट कराना है आई। कंटिन्यू का यूज हम करते हैं जब हमें करंट आइट्रेशन जो है उसको स्किप कराना होता है और लूप को नेक्स्ट आइट्रेशन से कंटिन्यू करना होता है। सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे कि इस बार का लूप का स्टेप जो है वो स्किप करो और नेक्स्ट पे चले जाओ। इसमें इसने देखा सबसे पहले आई इज इक्वल टू 1 गया, 3 जो है वो आई की वैल्यू की इक्वल नहीं है, तो फिर इसने इग्नोर करके ये 1 प्रिंट हो गया। फिर 2 पे गया तो 2 प्रिंट हो गया। जब जैसे ही वो 3 पे आया तो 3 डबल इक्वल टू 3 है, तो ये जो है ये वाली स्टेप जो है वो स्किप हो जाएगी और 4 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। जब आई डबल इक्वल टू 3 होगा तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा और ये स्किप हो जाएगा। लूप डायरेक्टली नेक्स्ट आइट्रेशन दैट इज आई इज इक्वल टू 4 पे चला जाएगा, इसलिए आउटपुट में 3 प्रिंट नहीं हुआ। इसे हम यूज करते हैं जब कोई स्पेशल कंडीशन हो जिसे आप स्किप करना चाहते हो, जब आपको कुछ वैल्यू को इग्नोर करना हो, जब अननेसेसरी प्रोसेसिंग को अवॉइड करना हो तब। अभी आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने। सबसे पहला जो है वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ फॉर लूप। फॉर लूप को यूज करके आपको 1 से लेके 50 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। उसके बाद में फिर आपको प्रिंट कराने सारे इवन नंबर 1 से लेके 100 तक। देन आपको प्रिंट कराना है टेबल ऑफ 5 यूजिंग एनी लूप। आप कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप या फिर टू वाइल लूप। देन प्रिंट कराने नंबर 10 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में। फिर आपको यूज करना है वाइल लूप प्रिंट कराने के लिए नंबर 1 से लेके 10 तक। देन आपको यूज करना है डू वाइल लूप टू प्रिंट जावा इज इजी 3 टाइम्स। तो आज हमने सीखा इफ, एल्स इफ और एल्स, देन स्विच के बारे में पढ़ा। फिर हमने लूप्स पढ़े, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।